हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज 11 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे आकर नवंबर 2020 से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। वो डेली अवेलेबल है। उससे पहले के करंट अफेयर्स मंथली फॉर्म में अवेलेबल है। होमवर्क देखते हैं सबसे पहले, और फिर वीडियो में होता है टोटल 8 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि MCQ के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कल मैंने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड। कौन सी डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है? ये SSC मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो ये डिजीज है सिरहोसिस। सिरहोसिस क्या है, थोड़ा जानते हैं। सिरहोसिस एक बीमारी है जिसमें लीवर के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। ये बीमारी होती है अल्कोहल के ड्रिंक करने से, और ये लीवर को इम्पैक्ट करती है। ये बीमारी ट्रांसमिशन में नहीं आता है, ये ट्रांसमिट नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सिरोहोसिस। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इजराइल MRSAM मिसाइल हैज़ गिवन टू। पहला इजराइल का MRSAM मिसाइल मिला है किसे? तो ये मिला है इंडियन एयरफोर्स को। देखिए, मिसाइल से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ चुके हैं, जैसा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स है। फर्स्ट इजराइल MRSAM मिसाइल जो है वो दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को। जैसा कि इसका नाम है MRSAM, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल डेवलप किया गया है DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो इसको ध्यान रखें, DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। पे आते हैं, A ceremony has organized to salute वीर अब्दुल हमीद, he was awardee of। एक पूरी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है वीर अब्दुल हमीद के याद में। आपको बताना है ये कौन से अवार्डी हैं। तो ये हैं परमवीर चक्र। देखिए, परमवीर चक्र अवार्डी वीर अब्दुल हमीद ने 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में बहुत ही अच्छी ब्रेवरी दिखाई थी, और इसीलिए इंडियन आर्मी परमवीर अब्दुल हमीद की याद में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो भी यहाँ पे करंट अफेयर सीरीज चल रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपका कोई भी एग्ज़ाम है, आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हो तो पूरे मंथ का करंट अफेयर पढ़ें और फिर टेस्ट सीरीज दें। बिल्कुल 100% आपको फ़ायदा होगा। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन इज़ रिलेटेड टू। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन काफ़ी न्यूज़ में है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है स्वाभिनिधि स्कीम। ये क्या है, थोड़ा जानते हैं। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन स्टार्ट किया गया है स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्वाभिनिधि स्कीम। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत इस कैंपेन को चलाया गया है, जिसमें डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी स्ट्रीट वेंडर को। ये चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। ये जो डील है और ये जो कैंपेन है, ये बहुत मायने रखता है स्ट्रीट वेंडर्स की अर्निंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके थ्रू वो डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, और उनको एक सिस्टम में लाया जा रहा है ताकि एक यूनिक QR कोड से वो पेमेंट कर पाएँ। इसके लिए पेटीएम, फ़ोनपे जैसे डिजिटल पेमेंट कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है स्ट्रीट वेंडर को। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि प्रोग्राम कहते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ड्रीम सबका साथ सबका विकास का एक हिस्सा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम आया था जून 2020 में, जब कोविड-19 के कारण ये जो स्ट्रीट वेंडर है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हें 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर पाएँ, और साथ में 7% इंटरेस्ट लोन पे उन्हें देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, और इसके अंतर्गत उन्हें कोई भी चीज़ वो एज अ कोलेटरल दे सकते हैं बैंक को। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है स्वनिधि स्कीम।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंडिया हैज़ होस्टेड अ ब्रिक्स समिट, इट इज़ अ, अभी हाल में भारत ने ब्रिक्स समिट होस्ट किया है। ये कौन सा ब्रिक्स समिट है? तो ये है 13th ब्रिक्स समिट। देखिए, 13th ब्रिक्स समिट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया। ये समिट क्या है? ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि 5 कंट्री का ग्रुप है। ब्रिक्स का जो समिट हुआ उसका थीम क्या है? इसका थीम है इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ब्रिक्स समिट 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किया अफगान क्राइसिस के बारे में, और ये भी बताया कि ये पैंडमिक जो सिचुएशन है उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ये ब्रिक्स के थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यू रहना, कंसोलिडेशन यानी साथ में काम करना, और कंसेंसस यानी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ब्रिक्स मेंबर है वो काम करेंगे। ये समिट कहाँ हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथॉल प्रोडक्शन सेटअप एट, इंडिया का पहला इंडिजीनियस डिजाइन कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथानॉल प्रोडक्शन कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? क्योंकि ये भारत का पहला इंडिजीनियस मेथनॉल प्रोडक्शन गैसिफिकेशन है, तो ये सेटअप किया जा रहा है हैदराबाद में। भेल हैदराबाद में ये सेटअप किया जा रहा है। जी हाँ, भेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इसे सेटअप किया है। ये सेटअप किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, पूरी तरह से फंडेड है। हाई गैस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड ऑन मिथेनॉल प्रोडक्शन, जहाँ पे कोल गैस की जगह मिथेनॉल प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा। देखिए, अगर हम नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बात करें जो कि 2018 में आया था, इसके अंतर्गत 20% ब्लेंडिंग करनी है इथेनॉल की पेट्रोल में और 5% ब्लेंडिंग करनी है बायोडीजल डीजल में। ये प्रपोजल कब तक है? ध्यान रखें, ये 2030 तक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अबॉर्शन एज नॉन क्रिमिनल ऑफेंस, कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि अबॉर्शन जो है अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? तो वो कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पे जो अबॉर्शन है उसको अब क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अबॉर्शन क्रिमिनल है, लेकिन कुछ कैटेगरी में अभी रिलीफ दी गई है। जैसे कि अभी हाल में न्यू अबॉर्शन पॉलिसी आई है, तो उसको जान लेते हैं। इसके अंतर्गत भारत में 20 से लेके 24 वीक तक की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करना इलीगल था, किंतु अभी हाल में 20 to 24 वीक्स की अबॉर्शन करना लीगल कर दिया गया है स्पेशल कैटेगरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशल कैटेगरी में लीगल कर दिया गया है 20 to 24 वीक्स। इस पॉलिसी के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई हैज़ रिमूव्ड विच बैंक फ्रॉम पीसीए नॉर्म ड्यू टू इट्स परफॉर्मेंस, आरबीआई ने अभी हाल में पीसीए नॉर्म से रिमूव कर दिया एक बैंक को। कौन सा बैंक? जी हाँ, वो बैंक है यूको बैंक। देखिए, यूको बैंक को रिमूव कर दिया गया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नॉर्म से। ये क्या है? आरबीआई ने कुछ साल पहले कुछ बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा था। जैसे कि स्कूल में टीचर होते हैं और आपका परफॉर्मेंस आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा हो, इसके लिए टेस्ट लिया जाता है और मार्क्स दिए जाते हैं, वैसे ही आरबीआई एक टीचर की तरह सारे बैंक के परफॉर्मेंस को देखता है और एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया है। इसके अंतर्गत बैंक जो है वो अपना डिविडेंड प्रॉफिट मैनेज करती है, वो बिना परमिशन के ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकती है और इस तरह से बैंक को कंट्रोल करती है। कौन? आरबीआई। अभी तक 11 बैंक थे, अभी हाल में 3 बैंक रह गए हैं और यूको बैंक भी अब इससे आउट हो गया है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ये लाया गया था 2002 में। ध्यान रखें, 2002 में बैंक ने लाया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये वीडियोस बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन
में 11 बैंक को लाया गया था और अभी तक इसमें 3 बैंक थे, जिसमें यूको बैंक भी अब इससे फ्री हो गया है और बचे हैं 2 बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इन दोनों को भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी, तभी तो आउट हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मेगा 20,000 करोड़ डिफेंस डील ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू परचेज। अभी हाल में एक बहुत ही मेगा डील हुआ है, डिफेंस डील इंडियन एयरफोर्स में। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डील के अंतर्गत 20,000 करोड़ का हम लोग एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट में ओल्ड एयरक्राफ्ट होने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, पायलट्स के डेथ भी हो जाते हैं। ऐसे में न्यू एयरक्राफ्ट खरीदना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इंडियन डिफेंस का, और इसीलिए 20,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट खरीदा गया है। कौन सा? तो वो खरीदा गया है C-295 मेगावाट एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट डील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट है, 20,000 करोड़। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये साइन किया है डील। किसके साथ, किस कंपनी हमारी हेल्प कर रही है पूरे C-295 मेगावाट एयरक्राफ्ट बनाने में? तो वो कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम और एयरफोर्स डिफेंस स्पेस। तो ध्यान रखें, टाटा इसमें अपना योगदान दे रही है। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट डेवलप हो रहे हैं जिसका नाम है C-295। ये बिल्कुल न्यू एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस वीमेन एंट्री फॉर विच एंट्रेंस एग्जाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप में से बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे। वीमेन एंट्री अलाउ हो गई है कौन से एग्ज़ाम के लिए? इसका आंसर दें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।